Hello everyone. So here I am back with another video from our social studies text. So हमारी पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने लेसन नंबर 3 डिस्कस किया था ज्योग्राफी का, दैट इज़ मिनरल एंड पावर रिसोर्स. तो पिछला वीडियो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जहाँ हम लोगों ने बेसिकली समझ लिया था कि ये चैप्टर क्या डील करने वाला है. ठीक है, और हमें इस चैप्टर में पढ़ना और समझना के फाइन. तो अब वो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने हमारी जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन था वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था केरी एंड सुकांत की स्टोरी के साथ में. तो वहाँ पे भी हमें क्लियर था कि केरी और सुकांत जो थे वो धनबाद से कहीं जा रहे थे. वो मीनवाइल ट्रैवल करते हुए उन्हें वहाँ पे एक लैंड जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक दिखाई देती है और डस्टी से दिखाई देती है. तो तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो कोल माइंस है. ठीक है, जहाँ पर मिनरल कोल को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, वहाँ पे ज़मीन से निकाला जाता है. आपको बेसिकली पता है ना कोल क्या होता है, कोयला. ठीक है, तो वो कहाँ से आता है, वो ज़मीन होती है, उस अर्थ सरफेस को डिग करके उसे वहाँ से बाहर निकाला जाता है. ओके, तो ये चीज़ है ही हमारे पास में. तो अब वो मिनरल, अब इनका जो पूरा डिस्कशन आ जाता है वो मिनरल पे आ जाता है. तो जैसे हम लोग भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि मिनरल क्या होता है. इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस. ठीक है, जो हमें कहाँ पे मिलता है, नेचर में, विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमन. तो इसके जितनी भी और बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी कि मिनरल जो है वो मतलब अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये हमें मतलब इनका क्या बोलते हैं, इनको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये सारी चीज़ें जो थी वो हम ऑलरेडी हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके थे. सी ऑलवेज रिमेंबर कि आपको जो अपना ये लेसन पढ़ते हैं उसके ये जो आपके एक मेन कंटेंट के अलावा भी जो ये डू यू नो या लेट्स डू वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, बॉक्सेस आते हैं, उन्हें भी सॉल्व किया करो. यहाँ से वन वर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. तो आपको पता था क्या कभी कि आपकी पेंसिल जो बनती है वो किस मिनरल से बनती है, किस मेटल से बनती है, क्या चीज़ कैसे बनती है, पता था? ओके ठीक है, आउटर वाला तो हमको बहुत अच्छे से कॉमन सेंस है कि जो आउटर वाली जो चीज़ होती थी वो तो वुड की बनती है ना. पर जो मेन जो एक ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस जिसकी वजह से हम एक्चुअली लिख पाते हैं वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट. ठीक है, वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का. एंड द सॉल्ट इन आवर फूड एंड द ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर ऑल्सो मिनरल. हम जिस नमक को खाते हैं, ठीक है, वो भी क्या होता है, मिनरल. उस दिन हम लोगों ने जब क्लास में डिस्कस किया था तो हम लोगों ने हमारे क्लास के आसपास के इन्वायरमेंट के सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि हम बेसिकली किसे मिनरल बोलते हैं. ठीक है, क्या उसके प्रॉपर्ली हम लोगों ने उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लिया था, जिसकी वजह से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल. ओके, तो अब जब हम लोगों को मिनरल के फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी समझ आ गई थी, तो अब हम क्या करते हैं ना, मिनरल को सिंपली क्लासीफाई कर देते हैं. ठीक है, अब क्या मान लो कि आपने क्या किया है कि आपने माइनिंग करी है, माइनिंग भी नहीं करी, मैं तो बहुत सिंपली बोलूँ कि हम गार्डन में खेल रहे हैं. ठीक है, तो गार्डन में हम खेल रहे थे तो आपको कुछ 2 से 3 फॉर्म्स ऑफ मतलब आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं. ठीक है, तो अब उनके अपीयरेंस के बेसिस पे, अब उनके कलर, उनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसके बेसिस में अब हम लोग क्या करेंगे, उन सब्सटेंस को ग्रुप करेंगे. ठीक है, इजी था. मिनरल आपको मिला, पर अब हमें उस मिनरल को और भी क्या करना है, क्लासीफाई करना है. यहाँ तक समझ में आया? ओके, सो लेट्स मूव फर्दर कि अब हमें समझना है टाइप्स ऑफ मिनरल. तो अब ये मिनरल को क्लासीफाई हम किस फॉर्म में कर पाएंगे, मेटेलिक या फिर नॉन मेटेलिक के अंदर. मेटेलिक का मतलब होता है फेरिस या फिर नॉन फेरिस आएगा, तो ये तो बहुत बिलो आएंगे. ठीक है, पहले हम इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं. मिनरल का मतलब तो हमें पता ही होता है कि मिनरल क्या होता है ना. मिनरल हम किन चीज़ों को बोलते हैं, नेचुरली अकरिंग, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली. अब इसे ग्रुप करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में. सी आपके पास दो, मैं जस्ट एग्जांपल देती हूँ, इनके थ्रू समझने की कोशिश करना. आपको एक तरफ मैंने आयन दिया, ठीक है, मानो आयन का एक स्पून दिया, और एक तरफ मैंने आपको एक कोल दे दिया. ठीक है, तो आप दोनों में बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि ठीक है कि वो आयन का है या वो स्टील का, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी. मतलब एक बार इमेजिन कर लो कि वो आयन का या स्टील का स्पून आपके सामने है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, वो थोड़ा बहुत शाइनी सा होगा, उसको आप गिराओगे तो उसमें से आवाज़ होगी, वो हार्ड होगा. ठीक है, अगर आप उसको मारोगे, उसको मतलब मारोगे इन द सेंस, अगर उसको आप है ना कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट से उसको अगर आप हिट करोगे, ठीक है, तो वो टूटेगा नहीं, है ना. बेसिकली होता है कि वो टूटता नहीं, वो मतलब उसका शेप ख़राब हो जाएगा पर प्रॉपर्ली वो टूटेगा नहीं. तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ऑफ गुड कंडक्टिविटी, हार्डनेस, शाइनी वाली जो चीज़ें होती है, इन्हीं चीज़ों से हम किसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, मेटल्स को. और जो नॉन मेटल्स है वहीं पे हम लोगों ने कोल लिया था. अगर मैं उस कोल को अगर किसी हैमर से उसको अगर मैं मारती हूँ,
ठीक है। तो एक तो पहले आपको पता है वो डस्टी सा है, बिल्कुल भी शाइनी ऑब्जेक्ट नहीं है, हार्ड है पर वो इजीली ब्रेकेबल है, और जब मैं उसको मारूंगी किसी हैमर से तो क्या होगा, वो बिल्कुल पाउडरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जिनके बेसिस से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो मिनरल्स हैं या फिर मेटल्स हैं या फिर नॉन मेटल्स हैं। ओके, इसको थोड़ा हम और डिटेल से समझ लेते हैं। सी देर आर ओवर 1000 डिफरेंट मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, मतलब हम लोग अगर बात करें हमारे वर्ल्ड के अंदर थाउजेंड्स एंड मतलब लैक्स में बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल है हमारे पास। कुछ तो इवन ऐसे मिनरल्स हैं जिनको हमने आज तक आइडेंटिफाई ही नहीं किया। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं हमारे पास। तो इसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इन मिनरल्स को क्लासीफाई कर देते हैं इनटू मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। अब थाउजेंड्स ऑफ मिनरल्स हैं तो उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनका क्लासिफिकेशन कर दो सिंपली। तो वापस से जब हम मेटेलिक पे आते हैं तो मेटेलिक मिनरल्स के अंदर क्या पाया जाता है, मेटल। अब मेटल क्या होता है, ये ऐसे हार्ड सब्सटेंस होते हैं जो अपने में से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। दैट मीन्स दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड मैग्नीशियम ऑस, इसके एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूँ, आयरन हुआ, बॉक्साइड, कॉपर, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, मेटल के। स्टील, ये सारी चीज़ें पढ़ी है ना आप लोगों ने, वो आ गया, पढ़ लोगे। उसके बाद में जब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नॉन मेटेलिक। पहले फीरियस और नॉन फीरियस को बिल्कुल भूल जाओ, अभी आपको क्या पढ़ना है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। तो मेटेलिक क्या होता है, जिसके अंदर मेटल्स होता है। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा नॉन मेटेलिक, जिसमें मेटल्स नहीं होते हैं। मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल इज नोन एज नॉन मेटेलिक। जैसे कोल हुआ, ठीक है, लाइमस्टोन हुए, माइका हुआ, इनको अगर मैंने हैमर करने की कोशिश करी तो ये टूट जाएंगे, है ना, बिखर जाएंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आता है कि एक कोल और एक स्टील में किस तरह से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो कि एक थोड़ा शाइनी है, ठीक है, एक हार्ड है, और एक इजीली टूट रहा है, वो अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको किस में समझने में मतलब किसके बेसिस पे आप समझ पाओगे, इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मेटल और नॉन मेटेलिक के अंदर क्लासीफाई कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई, वेरी गुड। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नॉन मेटेलिक चीज़ों पे। ओके, तो नॉन मेटेलिक भी हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ मेटेलिक थी उससे बिल्कुल जस्ट अपोजिट चीज़ें थी हमारे पास नॉन मेटेलिक में। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने मतलब मिनरल समझा, फिर मिनरल का क्लासिफिकेशन समझ लिया, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। अब उस मेटेलिक को भी और डिवाइड कर दो, ठीक है, फेरस और नॉन फेरस के अंदर। फेरस और नॉन फेरस क्या होता है, आयरन तो समझते हो ना आप, आयन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब इस आयन के अंदर क्या होता है कि मतलब कुछ जिन मेटल्स के अंदर आयन होता है या आयन को ही फेरस बोलते हैं, उसका केमिकल नेम है ये, बस आपको इतना समझना है। मतलब अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप वहाँ पे आयन को एसोसिएट करते हो ना, Fe से लिखते हो, तो बस उसका केमिकल नेम है फेरस। ओके, तो फेरस का मतलब क्या होता है, मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीशियम। ठीक है, इनको हम लोग सारे, इन सब के अंदर क्या मिलता है, हमें आयरन मिलता है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फेरस। और ऐसे मिनरल जिनके अंदर आयरन नहीं मिलता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इनके अंदर हमें आयरन नहीं मिलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन फेरस। क्लियर विद दिस? ठीक है, अब इसके बाद में अब बहुत बेसिक चीज़ समझ आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी हमें समझने की ज़रूरत है कि अब हमने ये पता चल गया कि मिनरल होते क्या हैं, कहाँ मिलते हैं जनरली, हमें ये भी पता है, हम उनका क्लासिफिकेशन भी समझ चुके हैं। अब इनको देखते हैं कि इनको निकाला कैसे जाता है, इनको फाउंड आउट कैसे किया जाता है। ठीक है, अब पहले इससे पहले हम लोग प्रोसेस समझे, इससे पहले ये डू यू नो कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक रॉक होता है, ठीक है, उस रॉक में मतलब जब हम लोग डिगिंग करते हैं या माइनिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ज़मीन में से सीधे बड़े के बड़े पत्थर निकल के लाते हैं। वो पत्थर क्या होता है ना, उसको एक्चुअली हम और बोलते हैं, उस पत्थर को हम लोग क्या बोलते हैं, और। बस आपको ये समझना है कि और का मतलब होता है इम्प्योर मेटल या इम्प्योर मिनरल। आपको उसका मतलब क्या समझना है, इम्प्योर मिनरल। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपने रॉक निकाला तो वो बिल्कुल प्योर नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी एडिशनल चीज़ें भी मिली हुई हैं। ठीक है, जब अब ये और मतलब समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया, अर्थ की डिगिंग की, उसमें से रॉक निकाला, उस रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, और। पर वो मिनरल का प्योर फॉर्म नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्या चीज़ें रखी हुई है, मतलब और दूसरे वेस्ट चीज़ें भी हैं, क्या पता 2 से 3 मिनरल आपको उस रॉक के अंदर मिल जाए। ठीक है, तो बस आपको यही समझना है कि जब हम डिगिंग करते हैं तो हमें प्रॉपर्ली, ऐसा नहीं है कि आपने मानो कि गोल्ड माइंस है तो आप वहाँ गए, आपने डिगिंग करी और फटाफट से बहुत सारा ज्वेलरी जो पड़ी थी बनी हुई उसको उठा करके ले आए, ऐसा नहीं होता। वहाँ आपको रॉक मिलेंगे,
उस रॉक को फिर आपको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, उनको बहुत ज़्यादा हीटिंग देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में गर्म करवाने के साथ में स्मेल्टिंग बोला जाता है उस प्रोसेस को, ठीक है। स्मेल्टिंग की जाती है उन पत्थरों पे, फिर उस स्मेल्टिंग के थ्रू इन प्रोसेस क्या किया जाता है, इन रॉक्स को प्योरीफाई कर लिया जाता है, मतलब उसमें से और मतलब जितनी भी अनवांटेड चीज़ें उन्हें रिमूव कर दी जाती है, और जितने भी अच्छे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और फिर उन मिनरल्स का क्या कर लिया जाता है, यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ में आया मिनरल, उनके क्लासिफिकेशन, और अर्थ से पहले हम क्या निकालते हैं, एक रॉक निकालते हैं, उस रॉक को हम क्या बोलते हैं, और, है ना। अब उसके बाद में उसमें क्या किया जाता है, स्मेल्टिंग उस पर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम स्मेल्टिंग होता है, जहाँ उन रॉक्स को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनमें से जो मेटल है वो मेल्ट होकर के अलग निकल जाए, और इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं जो पीछे रह जाए, ओके। तो ये पूरा स्मेल्टिंग वाला प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि आप स्मेल्टिंग ऐसे करते हैं, ओके। इसके आगे हम लोग अब ये भी चीज़ें ना आप लोगों को, ये तो मैंने बता दिया कि अर्थ की डिगिंग होगी और हम लोग वहाँ से रॉक्स लेकर के आएंगे, तो उस और को ढूंढने का, उस रॉक को ढूंढने का भी हमारे पास एक प्रोसीजर होता है। हम लोग 3 मैनर्स में जनरली इन मिनरल्स को ढूंढते हैं, दैट इज़ माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। सो अब ये जो टर्म्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए काफ़ी था, जहाँ हम लोगों ने किन चीज़ों को डिस्कस किया है, मिनरल क्या होता है, टाइप्स ऑफ मिनरल क्या होते हैं, स्मेल्टिंग क्या होता है, और क्या होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर नाउ।